हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, कल ही मैं कहीं इसी जगह पर एक सोशल गैदरिंग में गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि हम आजकल बहुत सारा जो अपना ध्यान है वो सिर्फ अपने आउटफिट पर देने लगे हैं, अपनी आउटर बॉडी पर देने लगे हैं। लेकिन बहुत बार मैं आपके सबके साथ में बात करता हूँ कि आपको अपना जो ध्यान है वो आउटर बॉडी के साथ साथ अपनी इनर बॉडी पे भी देना है। क्योंकि बहुत बार जब हम सोशल गैदरिंग्स में होते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे आसपास वाले जो लोग होते हैं और इवन हम भी बहुत बार किसी व्यक्ति को देख करके कुछ बोलना शुरू कर देते हैं जो क्रिटिसिज्म की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि चुगली की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर हम में ये संस्कार है, इसका मतलब कि ये संस्कार हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियों को इनवाइट कर रहा है। सो कोशिश करें कि अगर हमारे को किसी से कोई तकलीफ है, हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो हम स्ट्रेट अवे उस व्यक्ति से बात करें, उस पर्सन से बात करें, रादर देन कि हम एक दूसरे की यहाँ पे चुगलियाँ करें। तो ये एक कल का एक्सपीरियंस था जब एक सोशल गैदरिंग में था। तो मुझे लगा क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम एक परिवार हैं, तो मुझे आपके साथ ये बात करनी चाहिए। और साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो अगर आप गॉसिपिंग करते हैं, अगर आप चुगली करते हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपका जो कार्टिसोल लेवल होता है उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। मतलब कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो चुगली करने से बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बार आप अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से डिस्टर्ब्ड पाते हो। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में आदत है तो इसे ज़रूर छोड़ें, क्योंकि ये एक छोटी सी आदत आपकी खूबसूरती के अंदर बाधक बन रही है और आपको स्वस्थ होने से रोक रही है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताई, आप डेफिनेटली इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और आपको इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। चलिए, इनर खूबसूरती की बात हमने कर ली, अब हम बात कर रहे हैं आउटर ब्यूटी की। दोस्तों, बारिश का सीज़न लगभग जाने को है और सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी कुछ ही दिनों में। बारिश का सीज़न के अंदर ऑक्सीजन क्योंकि हवा में कम हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा रूखे, बहुत ज़्यादा बेजान होने लगते हैं, जिसका असर सीधा सीधा हमारे बालों पर आता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने बालों को केयर करना, अपने बालों का ध्यान रखना। तो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4 चीज़ों को मिला करके मैं एक ऐसा आपको होममेड एक हेयर स्पा ट्रीटमेंट बता रहा हूं, जिसको अगर आप हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने बालों को ड्राइनेस से बचाना चाहते हैं, अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले बहुत सारे वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने बालों को बेहतर बनाने की, तो डेफिनेटली हमारे सामने बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हेयर कंडीशनर्स होते हैं, हेयर स्पा क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं, लेकिन जब तक इन चीज़ों को हम लगाते हैं तब तक ही हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपने बालों को बेहतर बनाना चाहें तो आपको प्रकृति की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारी हर समस्या का समाधान बन करके हमारे सामने आती है। सो क्या वो 4 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं? सो पहली जो चीज़ है जो दोस्तों इस ट्रीटमेंट का बेसिक होने वाली है वो है एक केला। केला जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम जो है वो हमारे बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो जब भी हमें लगे हमारे बालों की क्यूटिकल्स डैमेज हो रही हैं, हमारे बाल दो मुँहे हो रहे हैं, हमारे बाल रफ हो रहे हैं, हमारे बाल फ्रीजी हो रहे हैं, सो बहुत ज़रूरी है कि हमें केले को इस्तेमाल करना चाहिए एज एन हेयर मास्क। केले को आप जब भी लेते हैं तो कोशिश करें कि बालों के लिए जब आप लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पका हुआ होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका केला पका हुआ होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा होगी और वो उतना ज़्यादा बेहतरीन जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो आपके बालों को देने वाला है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए बहुत थोड़ा सा हमें ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसलिए क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो बाल को एक पॉलिशिंग इफेक्ट देता है, बाल को एक नरिशिंग इफेक्ट देता है। तो लगभग अगर हमने 2 मीडियम साइज के केले लिए हैं तो 1 टीस्पून मतलब 2 से 3 ग्राम के आसपास हमें ऑलिव ऑयल इसके अंदर डाल देना है और इन दोनों को बहुत अच्छे से हमें मैश कर लेना है।
अब तीसरी और जो चौथी चीज़ है दोस्तों, उसका हमें डिकॉक्शन तैयार करना है, मतलब कि उसका हमें पानी तैयार करना है। तो हमें लगभग यहाँ पर 1 गिलास पानी लेना है और इस 1 गिलास पानी के अंदर हमें लगभग 20 जो है वो करी पत्ता डाल देना है। करी पत्ता हम सब जानते हैं कि हमारे बालों के लिए वरदान है, हमारे बालों को चमक देता है, हेयर फॉल ख़त्म करता है, हमारे बालों के अंदर जो कालापन चला गया था, जो सफ़ेदी की तरफ हमारे बाल जा रहे थे, उसको वापस लाने में, कालेपन को लाने में मदद करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है। तो 1 गिलास पानी के अंदर 20 पत्ते हमें करी लीव्स के डाल देने हैं। और जो दूसरी चीज़ हमें पानी के अंदर डालनी है वो है 2 टेबलस्पून दाना मेथी। दाना मेथी बालों के लिए एक बेहतरीन औषधि है आयुर्वेद के हिसाब से भी, और मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से उबालिए और तब तक उबालना है जब तक कि ये पानी हमारा एकदम घट करके लगभग आधे से भी कम नहीं रह जाता है। अब जो ये पानी आपके पास बचा है जो आधे से भी कम है, अब इसे आप छान लीजिए, दाना मेथी और करी पत्ता अलग कर लीजिए और इस पानी को जो आपने केला और जो उसके साथ में जो आपने ऑलिव ऑयल ऐड किया था उसके अंदर मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को आपको बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाना है और इसे अच्छे से पतले पतले सेक्शन करके बढ़िया से लगाइए ताकि एक एक बाल तक आपका ये जो मिक्सचर है ये पहुंच जाए। जब आपके हर एक बाल तक ये मिक्सचर पहुंच जाएगा, आप अच्छे से लगा लेंगे, तो जूड़ा बना लीजिए, अपने बालों को ऊपर टक कर लीजिए। अगर आपके बाल छोटे हैं तो टक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको स्टीम कैप का इस्तेमाल करना है। स्टीम कैप जो है, जिसको हीटिंग कैप भी कहा जाता है, एक ऐसी जादुई चीज़ है जो आपके बाल के क्यूटिकल को खोलेगी और आपके बाल के क्यूटिकल को खोल करके आपके बालों में ये जो आपने हेयर पैक लगाया है इसको अंदर पहुंचा करके जो नरिशमेंट देना है वो नरिशमेंट देने का काम करेगी। सो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके पास स्टीम कैप नहीं है या हीटिंग कैप नहीं है तो आप गर्म पानी के अंदर टॉवल को डिप करके भी उसे अपने बालों में रैप करके आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। स्टीम कैप क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, पानी का झंझट नहीं, पानी गर्म करने का झंझट नहीं, तो इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब आपने स्टीम दे दिया है अपने बालों को आधे घंटे के लिए, उसके बाद अब इसे हटाइए। हटा करके बालों के टेम्परेचर को नॉर्मल होने दीजिए। जब आपके बालों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, अब आपको बालों को प्लेन पानी से वॉश करना है और आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर चमक आ गई है। आपके बाल जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, और आपके बालों के अंदर जो एक्चुअली क्वालिटीज़ की कमी जो आप महसूस करते थे वो सारी क्वालिटीज़ अब आना यहाँ पर शुरू हो गई है। सो अब आपको इस प्रोसेस को हर हफ्ते एक बार जरूर करना है और फिर आपको मुझे कुछ महीनों के प्रयोग के बाद बताना है कि आपको इससे क्या कुछ बेनिफिट हुआ है। अब आपके कुछ सवाल। आपका पहला सवाल आता है कि सर क्या हम इसे बनाकर रख सकते हैं? नहीं, आप इसे बनाकर नहीं रख सकते क्योंकि जो केला है वो फर्मेंट होता है और फर्मेंटेशन की वजह से जो खुशबू है वो बदबू में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप इसे लगाएंगे तभी आपको इसे फ्रेश बनाना है। नंबर 2 आता है कि हम कौन सी एज से इसे शुरू कर सकते हैं। आप इवन 10 साल के बच्चे को भी इस रेमेडी को लगा सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है, पूरी तरह से सेफ है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, फ्रीजी हैं, इसका इस्तेमाल आप बहुत आराम से कर सकते हैं। नंबर 3 आता है कि क्या सर हम इसे लाइफ टाइम तक अपने बालों में लगा सकते हैं? यस, आप इसे लाइफ टाइम तक अपने बालों में लगा सकते हैं क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट बहुत नेचुरल हैं और बिना किसी परेशानी के आपको बेहतरीन बाल की क्वालिटी देने के लिए आपकी मदद करते हैं। नंबर 4 जो सवाल आता है दोस्तों, क्या हम इसे अपने रूटीन के अंदर जब शामिल करते हैं तो क्या दूसरे ऑयल्स, दूसरे कंडीशनर्स लगा सकते हैं? यस, आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर यही आपकी ज़रूरतों को पूरा कर दे तो आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 5 जो और नंबर लास्ट जो सवाल आता है, क्या हम इसमें से कुछ स्किप करके कुछ दूसरा ऐड कर लें? देखिए नहीं। जैसे आपको पता है चाय बनाने के लिए हमें दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ हटाओगे चाय की, वो टेस्ट नहीं रहेगी, वो क्वालिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल वैसे ही आप इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें से कुछ हटाओगे, रिजल्ट्स आपके गड़बड़ हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर मैंने किया लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो जल्दी से,
बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन हिट करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप इस परिवार का हिस्सा बन सके, अपने स्वास्थ्य में, अपनी खूबसूरती में बढ़ोतरी कर सकें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।